Good morning, class 10th. I welcome you all in our online class. I am John Yaqub, your computer science teacher, and today we start our new chapter number 3, input and output handling. So today we discuss about the functions of input and functions of output from page number 51. Input and output functions. In programming, input means to enter or feed data in a computer program, and output is what the computer produces after processing the data. C language provides many input-output functions. It provides interaction between a program and user. So our first point is output function. In computer programming, output means to display information on screen or print on printer. C language provides different functions to output information on computer screen. The most common is the printf function. So dear students, इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो हैं इनका मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं और जब हम कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं, ये हमारा इनपुट होता है, और आउटपुट जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर या प्रिंटर से प्रिंट होकर एक किसी पेज के ऊपर या किसी भी इन्वेलप के ऊपर हमारे पास जो है उसको हम प्रिंट करके उसको देख सकते हैं। और इसके बाद वो डिफाइन करता है हमारे लिए आउटपुट फंक्शंस को। तो आउटपुट फंक्शंस वो हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर लेकर आने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, या हम उसे स्क्रीन पर देखते हैं या हम उसे पेज के ऊपर देखते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, आउटपुट। और आउटपुट फंक्शन के लिए सी प्रोग्रामिंग में जो फंक्शन यूज़ होता है उसको प्रिंट एफ कहा जाता है, प्रिंट एफ। और ये प्रिंट एफ जो है ये आउटपुट फंक्शन है। इसके बाद आगे वो एक्सप्लेन करता है प्रिंट एफ को किस तरह से, यानी कि प्रिंट ऐप में उसने जो है वो ब्रैकेट्स लगाई हैं, आप देख सकते हैं इसके आगे अपनी बुक पर पेज नंबर 51 पर ब्रैकेट्स प्रिंट ऐप के लगाई हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है बेटा ये आप वो आर्गूमेंट इंटर करेंगे जिसको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अपने प्रोग्राम के अंदर। सो पढ़ते हैं इसको। प्रिंट ऐप फंक्शन, द प्रिंट ऐप function is used to print text, constants, values or variables and expression on the screen in a specified format. The general syntax of the function is printf bracket control underscore string comma list of arguments bracket close and semicolons. The control underscore string consists of a text format specifier and escape sequence. It is written within double quotes. Text specifies the message that is to be printed along with the values. Format specifies the format according to which a value is to be printed. Escape key sequence controls the printing on the output device. The list of arguments consists of a list of variables, constants and arithmetic expressions separated by commas whose value are to be printed. The value are printed according to the corresponding format specifier. The first format specifier applies to the first argument, the second to the second argument, and so on. The argument in the printf function are optional. When printf function is used to print only a message, then the arguments are omitted. अब यहाँ पर printf function के वो हमें डिटेल बताता है, वो ये बता रहा है कि printf फंक्शन के आगे जो कॉमर्स लिखते हैं, कॉमर्स के अंदर हम कंट्रोल्स भी लिखते हैं, इनके अंदर हम स्ट्रिंग्स यानी कि लेटर्स ABC के लेटर्स, इसमें हम लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट यानी कि A मल्टीप्लाई B इज इक्वल यानी कि 20 मल्टीप्लाई 20 ये भी हम printf में लिखते हैं। तो हमें सम चाहिए, एवरेज चाहिए या मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यह अर्थमेटिक हो गया। अब हमने अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है, यानी कि हम प्रिंट करना चाह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, जिस तरह पिछले चैप्टर में आपने देखा उसने एक प्रोग्राम बनाया, उसने प्रिंट करवाया था आई लव पाकिस्तान, उसी तरह इसमें अगर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं आई लव पाकिस्तान तो आप वो लिखेंगे। तो ये लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट है। अगर तो फिर ये आगे हमें दो बात आता है कि लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट में क्या होता है। लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट में आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और तीसरी चीज़ होती है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं।
ये 3 चीज़ें आपके पास जो है वो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में होती हैं। और फिर ये बता रहा है कि अगर आपने इसमें वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स और अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐड किए हैं तो इनको आप सेपरेट करेंगे कॉमास के ज़रिए से, ठीक है। यानी कि ए कॉमा बी, अब ये 2 वेरिएबल हैं तो कॉमा इन दोनों वेरिएबल को अलग अलग, अगर आप ए बी इकट्ठे लिखेंगे तो वो सेपरेट नहीं होंगे। जब आप उनको प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास वो दोनों एक ही आएंगे, यानी कि ए बी एक साथ आ रहे हैं। अगर कॉमा लिखेंगे तो ए अलग आएगा और बी अलग आएगा। कॉमा जो है ये आपके स्ट्रिंग्स को, आपके वेरिएबल्स को और आपके अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को जो है वो सेपरेट करता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब अगली बात ये हमें ये बता रहा है, कहता है कि अगर आपके पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसको आप यूज़ करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर को हमेशा हम %d या हम जो है उसको ऑब्लिक के साइन के साथ जो है वो शो करते हैं। तो कहता है अगर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर एक लगाया है, आर्गुमेंट में एक आर्गुमेंट लिखा आपने, उसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी कि न्यू लाइन आगे मैं आपको बताऊंगा, इसका आपके पास टेबल है। न्यू लाइन के लिए ऑब्लिक की लाइन यूज़ होती है और उसके साथ एन, ये आपके पास लिखा हुआ भी आ रहा होगा, नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। ऑब्लिक एन जो है ये एक जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए। तो जब आप ये लगाते हैं तो इसको भी सेपरेट करने के लिए आपको एक कॉमा लगाना पड़ता है। और अगर आप एक प्रिंट ऐप में यानी कि एक आउटपुट फंक्शन में एक यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर तो उसको अलग करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। और अगर आपने कॉमा लगाया तो इसका मतलब आप और भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो इसका मतलब हो गया कि आप जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर या आप अपने आर्गुमेंट्स को जो है वो स्टॉप कर रहे हैं, यहीं तक रखना चाह रहे हैं। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं आप कॉमा लगा के अपने आर्गुमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगली बात कहता है फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ ये जिस तरह इसने यहाँ पर बताया इन्वर्टेड कॉमास लगा के ऑब्लिक एन द वैल्यू ऑफ ए इज %d, तो ये ऑब्लिक एन जो है ये न्यू लाइन के लिए है या नेक्स्ट लाइन भी कहा जाता है इसको और न्यू लाइन भी कहा जाता है। इसके बाद %d जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है एंड द वैल्यू ऑफ b इज %d इन्वर्टेड कॉमास। तो अब आप देखें उसने ए भी दिया और बी भी दिया, तो ए और बी को उसने अलग किया किसके साथ, कॉमास के साथ। एक कॉमा लगाया ए कॉमा बी, इसका मतलब ए अलग है, ए की वैल्यू हमारे पास अलग आएगी और बी की वैल्यू हमारे पास अलग आएगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। फिर नीचे वो बता रहा है अज्यूमिंग दैट ए हैज़ द वैल्यू ऑफ 3 एंड बी हैज़ द वैल्यू ऑफ 4। तो अब यही हमारे पास बात आ रही है वहाँ पर ऊपर जो ए और वो बी बता रहा है, कहता है कि ए की वैल्यू 3 और बी की 4 है। ये अज्यूम करें देन द फॉलोइंग मैसेज विल बी प्रिंटेड बाय द अबव स्टेटमेंट ऑन अ न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के लिए मैंने आपको बताया ऑब्लिक एन यूज होता है। द वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 4। तो ये आपके पास जो है आउटपुट आएगा, आपको वो शो कराएगा वैल्यू ए और बी की। इसके बाद इन द अबव प्रिंट स्टेटमेंट ऑब्लिक एन इज एन एस्केप सीक्वेंस। तो ऑब्लिक एन क्या है, ये एस्केप सीक्वेंस है। और इसके बाद %d जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और द एस्केप सीक्वेंस ऑब्लिक एन इज यूज्ड टू स्टार्ट प्रिंटिंग ऑन अ न्यू लाइन। न्यू लाइन पे प्रिंटिंग के लिए या नेक्स्ट लाइन पे प्रिंटिंग के लिए द फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इज replaced by the value stored in variable a and b in the order in which they are written। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या काम है, उसका काम ये है कि जो आपने इसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जो इसकी वैल्यूज़ इंटर की गई हैं, उनको ये शो कराता है हमारे लिए स्क्रीन के ऊपर, यानी कि ए और बी की जिस ऑर्डर में हम इनको लिखते हैं। अगर हम इनको ए भी लिखते हैं तो ए बी की वैल्यू हमें दिखाएगा, यानी 3 और 4 34 बन जाएगा। और यहाँ तो ये हमें ए की वैल्यू अलग दिखाएगा और बी की वैल्यू अलग दिखाएगा। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम है। इसके बाद चलते हैं इनपुट फंक्शंस के थ्रू। इनपुट फंक्शंस के थ्रू इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनपुट मीन्स to feed data into a program through an input device. C language provides different functions to input data. The most common is the scanf function। अब बताता है कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनपुट मीन्स इनपुट का मतलब होता है किसी भी डेटा को फीड करना कंप्यूटर के अंदर। यानी कि प्रोग्राम क्या है, पहले ही दिन हमने पढ़ा था कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वी गिवन टू अ कंप्यूटर। यानी कि प्रोग्राम जो है ये वो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। अब जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वही आपका इनपुट है, और इनपुट के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है जिसको स्कैन एफ कहा जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रिंट एफ के आगे आपने जो है वो ब्रैकेट्स लगाई थी, इसी तरह स्कैन एफ के आगे भी
ब्रैकेट्स लगी होती हैं, ये फंक्शन है। तो स्कैन फंक्शन को आगे वो हमारे लिए एक्सप्लेन करता है। द स्कैन फंक्शन इज यूज टू गेट वैल्यूज इनटू वेरिएबल्स फ्रॉम द कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। द वैल्यू इज इनपुट इनटू अ वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। अब ये हमें बता रहा है कि स्कैन फंक्शन जो है ये कुछ वैल्यूज लेता है उनके वेरिएबल्स के ज़रिए से, यानी कि कुछ वेरिएबल्स ले रहा है, ए बी जिस तरह वेरिएबल है, इनकी वैल्यूज़ है 3 4। अब ये बता रहा है कि अब इनको कीबोर्ड के ज़रिए हम वेरिएबल देते हैं और इनको वैल्यू देते हैं, फिर प्रोग्राम उनको एग्जीक्यूट करता है। कहता है एग्जीक्यूट करने के बाद वैल्यू जो है वो इनपुट की जो वेरिएबल्स में आती है वो एक फॉर्मेट स्पेसिफाइड फॉर्मेट के ज़रिए से हमारे सामने प्रिंट होती है। अब उसका नीचे उसने एग्जांपल यानी कि सिंटैक्स बताया। सिंटैक्स आपको फिर बता रहा हूँ, एक रूल है प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए। तो अब स्कैन आप यानी कि आप इनपुट को जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इनपुट को जब आप लिखेंगे सिंटैक्स रूल ये है कि आप स्कैन लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इसके बाद इन्वर्टेड कोमास फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटर करेंगे, उसके बाद आप लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट इंटर करेंगे और उसके बाद आप जो है अपनी स्टेटमेंट को एंड करेंगे सेमी कॉलम्स के ज़रिए। तो किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए आपको सेमी कॉलम्स का ज़रूर यूज़ करना है। जब अगर आप नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो कहता था फॉर्मेट स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स के जो फॉर्मेट है उनको ये स्पेसिफाई करता है हमारे लिए। दीज आर रिटन विद इन डबल क्वेट्स विद और विदाउट स्पेसेस। तो ये विदाउट स्पेसेस लिखे जाते हैं और ये डबल क्वेट यानी कि इन्वर्टेड कोमास जो हैं आसान लैंग्वेज में ये उनके अंदर लिखे जाते हैं। इसके बाद द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कॉमास। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमास के जरिए। इनटू विच द वैल्यू आर टू बी इंटर्ड, जिनमें भी हम वैल्यू जिनमें हमने वैल्यू इंटर की है उन वेरिएबल्स को। अगर हमने ए बी को हमने रखा है 20 तो इसका मतलब ये ए की वेरिएबल है, ए बी ए की। अगर इसमें हम कॉमा रखेंगे यानी कि ए 3 है और बी 4 है तो ये अलग अलग है, तो इसलिए इनको सेपरेट करेंगे हम कॉमास के जरिए। तो यही बात ये हमें बता रहा है। इसके बाद अम्परसेंट, इसमें एक सिंबल है अम्परसेंट जिसको हम एंड के जरिए से लिखते हैं, इसको अम्परसेंट कहते हैं। और इज यूज टू स्कैन अप फंक्शन, ये यूज होता है स्कैन अप फंक्शन में। नेम ऑफ द वेरिएबल टू विच अ वैल्यू इज टू बी असाइंड, ये उस वेरिएबल की जगह यूज़ किया जाता है, उस वेरिएबल के नेम की जगह यूज़ किया जाता है अम्परसेंट, जिसमें हमने वैल्यू इंटर करनी होती है। अब अम्परसेंट का जो साइन है ये एंड यानी कि स्मॉल में जो हम लिखते हैं ना एंड, आपके कीबोर्ड पे 7 आप देखें 7 जो लेटर है उसके ऊपर ये होगा। जो आप शिफ्ट और 7 को प्रेस करते हैं तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर एंड लिखा आता है, ये वही एंड है। इसके बाद फॉर एग्जांपल to input value into true integer variable a and b the scanf function written as। तो अगर आप a और b को दो वेरिएबल्स को लिखते हैं scanf फंक्शन में तो वो कैसे आएगा, इसके लिए वो बताता है scanf %d अंडरस्कोर में उसने लिया, दूसरा फिर उसने %d लिया, फिर उसने एंड अम्परसेंट यानी अम्परसेंट को लेकर उसके साथ a लिखा और फिर अम्परसेंट को लेकर एंड को b के साथ लिखा। हियर द फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इज यूज ट्विस्ट इन कंट्रोल स्ट्रिंग फॉर द वेरिएबल ए एंड बी। कहता कि %d जो है ये कंट्रोल कर रहा है स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को, यानी कि ए और बी को, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d जो है ये कंट्रोल कर रहा है किसको, ए और बी को। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 53। कहता है पेज नंबर 53 पे उसने हमें एक इन द अबव प्रोग्राम एक प्रोग्राम बताया फिगर 3.4 में, ठीक है। एक उसने प्रोग्राम इंटर द फर्स्ट नंबर उसने इंटर किया और उसके बाद सेकंड नंबर फिर थर्ड नंबर। ये बिल्कुल जिस तरह हम जो है वो कोई भी टेबल यानी कि 2 का टेबल लिखते हैं तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, उसी तरह ये लाइंस को प्रिंट कर रहा है। अब प्रिंट करने के बाद ये आगे उसकी डिटेल हमें बता रहा है। कहता है इन द अबव प्रोग्राम द स्टेटमेंट इंट a, b, c 3 उसने वेरिएबल लिए हैं इज यूज टू डिक्लेयर दैट a, b एंड c आर इंटीगर वेरिएबल्स। तो कह रहा है कि ये 3 वेरिएबल्स जो हैं a, b और c ये इंटीगर वेरिएबल्स हैं। नोट दैट द स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। तो अब मैंने आगे भी आपको बताया किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए आप सेमीकोलन का यूज करते हैं। एज ऑल द c स्टेटमेंट्स डू द स्टेटमेंट प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर। तो कहता है स्टेटमेंट ये है कि हमने प्रिंट एफ करना है फर्स्ट नंबर यानी कि a वेरिएबल a है तो फर्स्ट नंबर a होगा। इसके बाद
promotes the user for the first number the statement scanf %d ampersand a जो है ये फर्स्ट नंबर के लिए है, तो a हम पहले यूज करेंगे। अब scanf में scanf जो है ये हमारे पास इनपुट है, जो हम इनपुट दे रहे हैं, printf ये हमारे पास आउटपुट है। अब read the value for the variable a and store it in the computer memory. In this statement %d format specifies that an integer is to be input। तो अब ये बता रहा है कि जो इंटीगर हमने ऐड किया a वो हमारे पास क्या है, वो इनपुट है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्लियर कर रहा है। द नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स प्रमोटेड द यूजर टू इनपुट द सेकंड नंबर एंड स्टोर इट इन वेरिएबल नेम्ड बी। इसी तरह हम सेकंड नंबर एंटर करेंगे, उसको बी में जिस तरह हमने ए के साथ किया, और फिर इसी तरह सी के साथ करेंगे। फिर आएगा हमारे पास सी इज इक्वल ए प्लस बी। तो सी जो होगा वो हमारे पास आखिर में ए प्लस बी यानी कि ए और बी के इक्वल होगा, यानी कि सी इज इक्वल ए प्लस बी। कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल ए एंड बी एंड स्टोर इट इन वेरिएबल सी। तो उसको हम स्टोर करेंगे वेरिएबल सी में। जिस तरह ए की जो वैल्यू आएगी उसको हमने स्टोर किया वेरिएबल बी पे, अब ए और बी की जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उनको हम स्टोर करेंगे सी में। द लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट द सम ऑन द स्क्रीन। तो जब आप लास्ट स्टेटमेंट इंटर करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे, तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो जो है आंसर आएगा, इसका आउटपुट आएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद। तो ये था हमारे पास यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट। हमने दो इसके पॉइंट जो है आउटपुट हैंडलिंग और इनपुट हैंडलिंग जो है वो क्लियर की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं और कितने किस्म के होते हैं और इनका क्या क्या रोल होता है। तो इसके साथ ही आपका जो टाइम है ऑनलाइन क्लास का वो ओवर हुआ। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो सेंड करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट भेजूँगा। पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं, वाई फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, और सेकंड क्वेश्चन है वाई एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये 2 क्वेश्चन इसके आज के लिए आपके होमवर्क है। इसके साथ ही हमारा पीरियड ओवर होता है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपना होमवर्क जो है वो इसी पीरियड के दौरान मुझे सेंड करें ताकि मैं उसको रीचेक करके आपको सेंड करूँ।